अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ुशखबरी इस हवाले से कि आलमी अदारा सेहत ने ऐलान किया है कि अगले साल यानी 2021 को आप समझ सकते हैं कि कोरोना से मुकम्मल तौर पर अगर पाक नहीं किया जाएगा लेकिन हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे कोरोना से पहले थे। यानी आप बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। ये आलमी अदारा सेहत यानी WHO के एक आला एहलकार का ये कहना था। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि चूंकि इस साल के आखिर और अगले साल के शुरू में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस वबा की वैक्सीन न सिर्फ तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी बल्कि करोड़ों अफराद को लगाई भी जा चुकी होगी। अलबत्ता इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ मामूलात ज़िंदगी वापस आएंगे, कारोबारी सरगर्मियां दोबारा जोर पकड़ेंगी और मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनियां इदारे जो इससे मुतासर हुए थे, ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया एयरलाइन इंडस्ट्री जिसे आप सियाहत की सनत कहते हैं वो, उसके अलावा होटल इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। अब उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम सनतें, ये तमाम शोबे बहाल तो हो जाएंगे लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें जब तक हमारी ज़िंदगी है कम अज़ कम उसका ख्याल रखना होगा। और वो क्या है कि हमने हाथ साफ रखने होंगे, समाजी फासले इख्तियार करने होंगे, मास्क को तरजीह देना पड़ेगी। यानी कोविड-19 की वैक्सीन आने के बाद भी कोई भी शख्स मुकम्मल तौर पर अपने आप को महफूज करार नहीं दे सकता। इसी तरह समाजी फासले, हाथों को साफ करना, हाथों पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और दीगर जो हिफाजती या एहतियाती तदाबीर हैं उनको आपको फिर भी इख्तियार करना पड़ेगा तो ही इस मूजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर जान छूट सकती है। अलबत्ता ये बात बड़ी खुश आइंद है कि जितनी भी वैक्सीन इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं या जो मार्केट में आने वाली हैं उनके बारे में ये बताया गया है कि तकरीबन 90% उनको काबिल भरोसा या काबिल एतमाद कहा जा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शख्स को वैक्सीन लगाई जाए तो 90% इम्कानात ऐसे हैं कि उसको कोविड-19 की वबा नहीं होगी। या इसका मकसद ये भी हो सकता है कि अगर आप 100 अफराद को वैक्सीन लगाएं तो उनमें से 90% अफराद पर वो वैक्सीन काम करेगी। मुमकिन है 10% अफराद पर वो वैक्सीन उस तरह काम न करे जिस तरह बाकी अद्वियात इंसान के जिस्म पर काम करती हैं। अलबत्ता माहिरीन का ये कहना है कि ये वबा जब तक इंसान की ज़िंदगी है उसके साथ रहेगी। अलबत्ता इसका इलाज जो जो वक्त गुजरेगा उसी तरह इसका इलाज जो है वो मुअस्सर होता जाएगा, यानी मुअस्सर तौर पर मज़ीद तहकीक की जाएगी। अभी आप खुद अंदाज़ा करें कि ये भी आलमी माहिरीन कहते हैं कि शायद इंसानी तारीख़ में जब से ये अद्वियात वगैरह ईजाद हुई हैं ये पहली मरतबा है कि किसी एक बीमारी के लिए मुख्तलिफ ममालिक में पता नहीं 24 या 34 के करीब जो है वैक्सीन पर काम हुआ और इस पर अरबों खरबों डॉलर इसकी रिसर्च पर खर्च किए गए और उसके बावजूद अब 1 साल गुजरने को है, अब शायद वैक्सीन मार्केट में आई है। अब वैक्सीन मुख्तलिफ ममालिक तैयार कर रहे हैं, उसमें दावे किए जा रहे हैं कि रूस की बेहतरीन है, चीनी कहते हैं हमारी बेहतरीन है, अमरीकी कहते हैं हमारी बेहतर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी बरतानिया में जो वैक्सीन तैयार की गई है वो कहते हैं हमारी वैक्सीन से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन तमाम माहिरीन एक बात पर मुत्तफिक हैं कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो ना सिर्फ इंतहाई मुअस्सर है बल्कि काफ़ी अर्जा भी है दीगर वैक्सीन के मुकाबले में। अब देखना यह है कि हम जैसे जो गरीब ममालिक हैं वो उस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। इस हवाले से आलमी अदारा से
जो यूनाइटेड नेशंस जिसे हम कह सकते हैं, या दीगर जो अमीर ममालिक हैं, वो दीगर गरीब ममालिक की इस हवाले से क्या मदद कर सकते हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।